नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कि जो एयरफोर्स है, वायुसेना है, उसके अंदर जो वैकेंसी निकली है एयरफोर्स के लिए, तो उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना, यहाँ पे आपको टाइप करना एयरफोर्स लॉगिन। जैसे आप एयरफोर्स लॉगिन टाइप करोगे, इसके ऊपर सबसे पहले आपको जो वेबसाइट देखने को मिलेगी उसी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे अगर पहले लॉगिन की हुई है तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अगर पहले आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद आपके पास एक तो एक्टिव यूज़र आईडी होनी चाहिए, यूज़र ईमेल होनी चाहिए, और एक ही आपके पास मोबाइल नंबर अवेलेबल होने चाहिए। अगर वीडियो में कोई अन्य प्रकार की किसी प्रकार की भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर आपको कैंडिडेट का आपका नाम फिलअप करना है 10वीं की मार्कशीट के आधार पर। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप कर देना है, यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर फिल करने। इसके बाद जनरेट ओटीपी पे आप जैसे क्लिक करोगे, आपके ईमेल आईडी और मोबाइल पे दोनों पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे दर्ज कर देते हो, दोनों जगह है। तो इसके बाद आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हो तो आपको वापस से होम पेज पे आ जाते हो। यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपको मिला है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। पासवर्ड आपके यहाँ पे जो ईमेल आईडी है उस पर आपके पास आ जाता है, वो टाइप कर देना और यहाँ पे कैप्चा कोड आपको दर्ज करना है और लॉगिन पे आपको क्लिक। अब आप जैसे ही यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। तो आपको यहाँ पे जो जितने भी नोटिफिकेशन है वो सारे एक बार चेक कर लेने हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर एग्जामिनेशन आप दे रहे हो तो आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, वो सारी डिटेल्स इसमें एकदम करेक्ट दी हुई है, वो एक बार सारी रीड कर लेनी है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पे बता दी जाती है किस तरह की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कलर फ़ोटो होनी चाहिए, फ्रंट पोर्ट्रेट होनी चाहिए, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, विदाउट हेड गियर। अगर यानी कि आपके बिना किसी यानी टोपी या हेड के आपको फ़ोटो खिंचवानी है, केवल सिख समुदाय के लोगों को छोड़कर, ठीक है। यानी 3 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो आपके यहाँ पे ब्लैक स्टेट हाथ में रहनी चाहिए और उसके ऊपर फ्रंट चेस्ट पे रख के बाद में आपको फ़ोटो खिंचवानी, जिसके ऊपर आपके जो नाम है और डेट ऑफ फोटो है वो लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैंडिडेट का जो लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है वो होगा, कैंडिडेट सिग्नेचर की इमेज होगी, ठीक है। इसके बाद आपको अगर 18 साल से बच्चा नीचे है तो उसको अपने माता पिता या गार्जियन के द्वारा एक सिग्नेचर अपलोड करवाना होगा। इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपके सामने नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये आपका फॉर्म आपका जो है 8 प्रोसेस से गुजरेगा, ठीक है। यहाँ पे 8 प्रोसेस में आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। अब यहाँ पे आप ऊपर जो आपका खुद का नाम है वो फिलअप रहता है, यहाँ पे आपको फादर्स नेम फिलअप कर देना है, यहाँ पे आपको मदर नेम फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल। यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिलअप रहेंगे। इसके बाद आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिल कर देनी है और नीचे आपको यहाँ पे आना है। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आप पहले से जो सर्विस दे रहे हैं आईएएफ इंडियन एयरफोर्स में, तो ये आपको यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे अनमेरिड आपका पहले से ही रहेगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बता दिया था। अब यहाँ पे आपको जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसका यहाँ पे जो PDF है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे PDF आप अपलोड कर देते हो। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। सॉरी गाइज, यहाँ पे आपको यहाँ पे अपलोड है वो 10th की मार्कशीट, वो JPG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिलेगा, प्रीव्यू आपको देख के उसको सबमिट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा। अगर आप 10, 12, 10+2 से फिल करना चाहते हैं, आपके पास 3 ईयर का कोई डिप्लोमा है या आप 2 ईयर का जो नॉन वेकेंसन सब्जेक्ट है उससे कर रखी है तो आप इनमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे आपको 10+2 से फिल कर देते हैं।
तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपने 10+2 यानी 12th क्लास मिनिमम 50% मार्क्स से पास की हो और उसके अंदर अंग्रेजी विषय भी 50% से ही पास हो, तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपने फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट ले रखा था, तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। अगर नहीं ले रखे थे तो आप यहाँ पे नो क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको जो इमीडिएट स्ट्रीम है उसमें आपको साइंस कॉमर्स जो है आपके पास वो सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे साइंस से फिल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। इसके बाद साइंस पे क्लिक कर देते हैं और आपको यहाँ पे ग्रुप आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा, आप कौन से ग्रुप से फॉर्म है फिल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको साइंस सब्जेक्ट, अदर देन साइंस सब्जेक्ट, बोथ साइंस एंड अदर सब्जेक्ट, आप जो भी सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट चूज करते हैं। इसके बाद आपको कौन से बोर्ड से आपने पास किया था, तो हमने यहाँ पे राजस्थान बोर्ड से पास किया था। अब यहाँ पे आपको जो है कितने परसेंट आपके यहाँ पे 10+2 में यानी 12th क्लास में पास मार्कशीट में आपको मिले थे वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपके यहाँ पे 59.99 आए हैं तो आपको यहाँ पे 59 ही फिल करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको 59 पॉइंट कुछ परसेंटेज मिले थे तो आपको यहाँ पे 59 ही फिल करना है। ठीक है, इस तरह आपको यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे आपको 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो यहाँ पे JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी होगी। यहाँ पे अपलोड कर देते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि आपके परसेंटेज थे, ग्रेड थे, जो भी थे आपको सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे परसेंटेज थे हमारे। तो इसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश में कितने % आपको मिले थे और टोटल कितने मार्क्स थे यहाँ पे। इसके बाद आपको जो कितने सब्जेक्ट वाइज % कितने हुए, तो हमारे यहाँ पे 65% थे। इसी तरह आपको फिजिक्स, बायोलॉजी जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं। इसके बाद आपको पूछ रहा है डू यू हैव कंप्यूटर का नॉलेज है आपको थोड़ा बहुत, तो आपको अगर है RKCL वगैरह कर रखा है तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है यानी कि आपने ये मार्कशीट के बाद आपने ओपन से कोई अदर मार्कशीट है आपके पास तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद हाइजर आपके पास जो है जो हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सी है, अगर आपने कंप्लीट कर रखी है या नॉट एप्लीकेबल हो, जो भी आपके पास है वो यहाँ पे कर दीजिए। हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस या कम्युनिकेशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। अब यहाँ पे आपको परमानेंट आपका एड्रेस का यहाँ पे पता लिख देना है। यहाँ पे कंट्री ऑटोमेटिक फिलअप रहेगी, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अपना। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। तहसील आपकी कौन सी है, विलेज आपका कौन सा है या टाउन कौन सा है, नियर बाई पुलिस स्टेशन आपका कौन सा है वो फिल कर दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस और यहाँ पे पिन कोड आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। अगर आप जम्मू कश्मीर, आसाम और मेघालय से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे देने होंगे। नहीं देने हैं, अगर आपके पास है तो दे सकते हो आप, अन्यथा आपको इन राज्यों के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। अदर राज्य के हैं तो आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी ऊपर वाला एड्रेस और ये एड्रेस दोनों कम्युनिकेशन के दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक मार्क पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप पूछेगा कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं, तो आपको यहाँ पे अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डोमेसियल कौन से ज़िले से हैं, तो हम यहाँ पे अपना गृह जिला सिलेक्ट कर लेते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको कैंडिडेट को जो फिजिकल डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। कैंडिडेट की हाइट यहाँ पे आपको 152.5 से ऊपर होनी चाहिए, तो हमारी यहाँ पे हाइट 168+ और चेस्ट आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आपका चेस्ट कितना है, वेस्ट साइज़ आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। शूज़ साइज़ आपके यहाँ पे कितने शूज़ नंबर के आते हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे आप NCC कार्ड होल्डर हैं तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आप जो एयरफोर्स के अंदर रिटायर ऑफिसर है उनके पुत्र या बेटा या बेटी हैं तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो पे कर दीजिएगा। डिस्चार्ज हुए हैं या आप आर्मी या कहीं से आपको निकाला गया है तो यस या नो कर दीजिएगा। आप यहाँ पे ड्राइविंग जानते हैं तो यस कर दीजिएगा। अगर आपके पास 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और
हैवी है वो आप यहाँ पे जानते हैं तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। हम यहाँ पे टू व्हीलर जानते हैं। अब यहाँ पे आपको नॉलेज है, आपको ट्रेड लाइक वेल्डिंग, अगर किसी प्रकार का कोई कार्य से संबंधित नॉलेज है तो यस कर दीजिएगा। यहाँ पे नॉलेज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे नहीं है और यस है तो यस कर दीजिएगा। स्किल्स है, आपके पास किसी कार्य का एक्सपीरियंस है तो अगर है तो यस कर दीजिएगा और उसकी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। अचीवमेंट है आपके पास किसी स्पोर्ट्स कोटा से तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो पे। लैंग्वेज आप अगर हिंदी इंग्लिश के अलावा आप कोई दूसरी लैंग्वेज जानते हैं तो आप यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको मेडिकल हिस्ट्री, कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री, तो आपको यहाँ पे अगर किसी प्रकार की कोई एलर्जी वगैरह या कोई भी है तो आपको यहाँ पे उसका जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है और सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर आपका यहाँ पे फ़ोटो, यहाँ पे आपका फ़ोटो यहाँ पे जिसके ऊपर आपका यहाँ पे फेस होना चाहिए रीडेबल, और इसके बाद आपका जो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और उसके बाद आपके हाथ में जो स्लेट है यानी जो पट्टी बोलते हैं जिसको, वो होनी चाहिए जिस पे आपका नाम होना चाहिए कैपिटल अक्षरों के अंदर, और डेट ऑफ फ़ोटो आपके यहाँ पे लिखी हुई होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे ब्लैक पेन से आपको करने होंगे और वो अपलोड करने होंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। इनकी साइज़ आप देख सकते हो, जो इमेज साइज़ है 10 से 50 KB के बीच में होगी। इससे संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको, अब यहाँ पे आपकी फ़ोटो सिग्नेचर और जब सब कुछ आपके यहाँ पे अपलोड हो जाती है तो इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब कुछ देर आपको वेट करना होगा। यहाँ पे आपके सक्सेसफुली अपलोड हो जाते हैं तो ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको जो सिटी है वो यहाँ पे आपको चूज़ करनी होगी। 5 सिटी आपको यहाँ पे चूज़ करनी होगी। अगर आप जिस भी ज़िले से, जिस भी राज्य से एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करते रहना है। 5 में आप अलग अलग राज्य भी चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं हमारे राज्य। इसके बाद सिटी आप कौन कौन सी चूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपकी हो जाती है सिलेक्ट। अब आप यहाँ पे पूरी एग्ज़ाम प्रेफरेंस सिटी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। अब प्रीव्यू से पहले आपको यहाँ पे ASC सेंटर प्रेफरेंस आपको यहाँ पे देना होगा। कौन कौन से ASC को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अब ASC हम यहाँ पे जैसे जैसे आपकी जो भी इच्छा हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे उसको फर्स्ट प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट आपको सभी करने होंगे। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपका यहाँ पे जो है प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो प्लेस है जहाँ से आप फॉर्म फिलअप करें वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आप इसका एप्लीकेशन का ड्राफ्ट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सही है डिटेल्स पूरी तो आपको यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है और जो आपका 250 रुपीज़ का जो टोकन कटेगा वो आपको यहाँ पे अपने नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के द्वारा पेमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।